भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए समस्त जिज्ञासु भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन। राधे राधे, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा का हम लोग अनुभव करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की मंगलमय यात्रा में हम लोग बैठे हैं। विज्ञान के माध्यम से घर में बैठकर इसका आनंद ले पा रहे हैं, स्वाद ले पा रहे हैं। भगवान की मंगलमय कृपा का प्रभाव अर्जुन पर हुआ और अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन किया और जो दर्शन किया उसका वर्णन किया और उसके वर्णन से हमको लाभ मिल रहा है। अर्जुन भगवान के स्वरूप को देखकर कैसा कैसा भाव रखते हैं, कल हम लोगों ने 24 श्लोक तक चिंतन किया। आज 25वें श्लोक में हम लोग जा रहे हैं। ऐसे बहिरंग दृष्टि से देखें तो 25वां श्लोक साधारण सा लगता है, लेकिन हमारे पूज्य संतों ने, कुछ चिंतकों ने इस पर बहुत सुंदर सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया है। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, उस स्वरूप को देखकर अर्जुन भी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन लेकिन भयभीत होने का कारण स्वयं अपने को बता रहे हैं, मैं अपने कारण व्यथित हूं। कैसा स्वरूप है भगवान का, तो आइए थोड़ा चिंतन करें। हम लोग बिना किसी भूमिका के, अब हम लोग 23वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है कल, आज हम लोग 24वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। आइए 24वां श्लोक पहले इसका पाठ करें। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। बड़ा प्यारा मंत्र है। अर्जुन कह रहे हैं, विष्णु नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम त्वां दृष्ट्वा ही प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम च शमम च न बिंदामी। ये तो इसका हो गया अन्वय। अब इसका थोड़ा अर्थ देखें। विष्णु भगवान का यहाँ गीता में पहला आपको संबोधन मिलेगा। विष्णु, हे विष्णु, नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम, आप
आकाश को छू रहे हैं। नभस्पृशम, आपके अनेक ज्योतिर्मय रंग है। दीप्तम अनेक वर्णम, व्यात्त आननम, आपका मुख कैसा है? बोले फैला हुआ है। दीप्त विशाल नेत्रम, प्रदीप्त है और बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी। त्वाम दृष्ट्वा, आपको इस रूप में देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा, मतलब भयभीत अंतकरण वाला मैं, अपने बारे में कह रहे। धृतिम मतलब धैर्य, च मतलब और, शमम मतलब शांतिम, न विंदामी नहीं पा रहा हूं, ये बताया। अब थोड़ा सा हम लोग, अर्थ तो आपको शायद समझ में आ गया है, थोड़ा हम लोग चिंतन करेंगे। अर्जुन ने यहां भगवान के लिए संबोधन दिया विष्णु। गीता में जो विष्णु नाम का संबोधन है ये 2 बार आया है। एक अभी हम लोग देख रहे हैं यहां, और एक संबोधन आपको मिलेगा 30 नंबर के श्लोक में जाकर। और श्लोक में याद दिला रहा हूं। लेली हसे ग्रसमान समन्ताल, लोकान समग्रान बदनैर्ज्वलद भी, तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम, भासस्तवोग्रा प्रतपंति विष्णु। और यहां भी विष्णु शब्द सबसे अंत में आया 30वें श्लोक में, और 24वें श्लोक में भी विष्णु जो संबोधन है सबसे अंत में आया है। थोड़ा सा अभी हम लोग चिंतन करेंगे। हालांकि ये जो संबोधन के विषय में कितने संबोधन आए हैं, हमारे परम आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने हमको भी बहुत आसानी कर दी है। उन्होंने तैयार करके भेजा है हमको, हम देखते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है। तो और विष्णु शब्द तो वेदों में इतने बार आया है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, और कहते हैं इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदम। ऋग्वेद में तो विष्णु सूक्तम ही है। तो विष्णु शब्द का अर्थ क्या है पहले थोड़ा सा देख लें। देखिए, ये जो जहां जहां जो भगवान का संबोधन दिया गया है ना, उस संबोधन से समझ में आता है इसमें कैसा वर्णन है। विष्णु संबोधन है तो वर्णन कैसा होगा, पहले विष्णु देख लीजिए। विष्णु शब्द का अर्थ होता है वेवेष्टि इति विष्णु, जिसको कहते हैं लपेटना। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, इस पुस्तक को इस बेष्टन में लपेटते हैं, तो इसको कहते हैं लपेटने का नाम है विष्णु। जैसे कहा जाए समूचे विश्व को अपने अंदर लपेटे हुए हैं वो विष्णु, उन्हें विष्णु कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये संपूर्ण जो विश्व है ये परमात्मा से, विष्णु से घिरा हुआ है। प्रत्येक भी घिरा हुआ है और समूचा भी घिरा हुआ है। ये ध्यान देना, अणु भी घिरा हुआ है, परमाणु घिरा हुआ है, त्रसरेणु घिरा हुआ है, समूचा घिरा हुआ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस वस्तु में विष्णु तत्व भरपूर न हो। इसलिए आप लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, वहां जो विष्णु शब्द और विश्व शब्द कैसे जोड़ दिया है। सबसे पहला नाम क्या है, विश्व। दूसरा नाम क्या है, विष्णु। विश्वम विष्णुर्वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। इसका अर्थ मतलब जो परमात्मा है विश्व के रूप में, विश्व ही विष्णु के रूप में है, विष्णु ही विश्व के रूप में है। विश्वम विष्णुर्वसटकारो, इसलिए वो व्यापक तत्व है। विष्णु का अर्थ हुआ व्यापक। विष्णु, आप भगवान को खोजते कहां है भाई, अर्थात जो व्यापक तत्व है उसको एक जगह नहीं कह सकते। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं, नभस्पृशम, जो व्यापक है हम संकुचित ना करें उसको। अच्छा भाई, हम भगवान को खोजते कहां है, तो भगवान तो स्वयं कहते हमको तो ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास है।
व्यापक तो पास भी होता है। तो अब यार देखिए थोड़ा सा, हम देख नहीं पाते, हम जगत देखते हैं, लेकिन जगत में क्या कहते हैं? विष्णु है, नभस्पृशम। और एक बात याद रखना, हम लोग खोजने तो गए थे सर्प को, खोजने किसको गए थे? सांप को। मिली क्या? दिखी क्या? रस्सी। तो सर्प तो भ्रम था। ये विष्णु शब्द पर थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को। सर्प क्या था? हमारा भ्रम था, लेकिन खोजने तो सर्प ही गए थे, मिली रस्सी। इसी तरह से हम लोग गौर से देखें, बहुत गंभीरता से देखें, अच्छी नजरों से देखें, भक्ति और ज्ञान से भीगे हुए नेत्रों से देखें, तो जगत परमात्मा के रूप में ही दिखेगा। जगत को खोजने जाएंगे, जगत नहीं दिखेगा। देखने गए थे जगत, मिला परमात्मा, विष्णु के रूप में दुनिया है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में प्यारा मंत्र है, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजः सर्वस्वरूपो बभौ। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आप विष्णु हैं, हे विष्णु। क्यों? भूभार हरण करने के लिए, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आप विष्णु ही कृष्ण रूप में आए हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे ना, तो वहां देवकी मैया को जब भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, तो वहां स्पष्ट कहा है देवकी मैया ने, सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीप। स्तुति प्रकरण में आप साक्षात विष्णु हो। अच्छा भाई, तो ये हो गया भगवान। अर्जुन कहते विष्णु आप व्यापक तत्व है। तो भगवान ने कहा व्यापक हूं तो कहां से कहां तक व्यापक हूं, जरा वो भी बता दो विष्णु। अब कहते नभस्पृशम, ऐसे व्यापक है भगवान। नाम दिया व्यापक विष्णु, और स्पष्ट चर्चा भी कर रहे हैं। कहते हैं नभस्पृशम, प्रभु आप आसमान छू रहे हैं, आकाश को स्पर्श कर रहे हैं आप। ये जो है भगवान के अनंतता का प्रतीक है। जैसे व्यापक है विष्णु, भगवान अनंत है। अच्छा भाई, आकाश क्या है? आकाश का मतलब ऊपर कोई छत लगा हो, ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी बंधी हो, ऐसी बात नहीं है। ऊपर जो आकाश, जो नीलापन दिखाई देता है आकाश में, जिसको अंग्रेजी में स्काई ब्लू कहते हैं, विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है, भौतिक विज्ञान भी, जहां नीला रंग दिखाई देता है वहां अंतहीन होता है। सीधी सी बात है, जहां अंतहीन होता है, जिसका एंड नहीं होता है, वहां जो रंग होता है नीला दिखाई देता है। एंडलेस जो होगा वो उसका रंग प्राय नीला ही होता है, नीला ही लगता है। अर्जुन कह रहे हैं आप आकाश को छू रहे हैं, आप आकाशस्पर्शी है। मतलब भगवान सब जगह से आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, आकाश क्या है? आप लोग वेदांत के लोग तो अच्छी तरह समझ ही जाएंगे। अवकाशात्मक आकाश है, जो सबको अवकाश देता है, उसी का नाम है आकाश। तो अब ध्यान देना थोड़ा सा, उसको छूने वाला कैसा होगा फिर? जो सबको अवकाश देता है, जो अनंत है, वो आकाश है। तो उस आकाश को छूने वाला भी अनंत ही होगा, और जो आकाश से बड़ा होगा वही आकाश को छू सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? वो सर्वतोमुख हो जाएगा। इसलिए सर्वतोमुख भगवान को कहा है। उस आकाश में, अच्छा एक बात और कहूं थोड़ा सा, उस आकाश में कोई दिशा है कि नहीं? कभी आप सोचना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो दिशाएं जो है, वेदांत ने बहुत बढ़िया बात कही है, आप लोगों को अच्छा अभ्यास हो जाएगा वेदांत का भी। ये जितनी भी दिशाएं हैं ना, सब औपाधिक हैं, उपाधि के कारण है दिशाएं, वास्तविक नहीं है। अब आप जरा सोचिए,
जैसे मैं एक बात कहूं, पूरब दिशा से सूरज उगता है, या जिस दिशा से सूरज उगता है उसको पूरब कहते हैं। अच्छा, सूर्य के कारण पूर्व है कि पूर्व के कारण सूर्य है? आप ध्यान समझना है, अपने आप उत्तर देना इसका। अब यदि मैं आपसे कहूं, यदि आप पृथ्वी और सूर्य इन दो में से किसी एक से दूर, एक की उपाधि आपके जीवन से निकल जाए, तो आपको सच कहूं, आपके लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं है फिर वहां, क्योंकि उपाधि निकल गई। अर्थात जब ये उपाधि सारी समाप्त हो जाती है, किसी प्रकार की उपाधि नहीं, बस आकाश है। अब आकाश का पूरब कहां है, पश्चिम कहां है? आकाश बस है। फिर ये अनुभव में आ जाए, ये सब उपाधियां चली जाएंगी, बुरा मत मानना, फिर फेंग सुई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। फंसे रहते फेंग सुई में, कभी इधर लगा दिया, कभी उधर लगा दिया, दिशाएं बदल बदल के लगाते हैं। सच्ची बात कहें, अपना दिमाग ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फेंग सुई से कुछ होने वाला नहीं। और आप लोग तो गीता पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ने वालों को तो महाराज ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हम तो ठाकुर से हमारा संबंध है, जगत औपाधिक है। एक बात कहूं, एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी एक बात बताइए, परमात्मा कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा, परमात्मा कहाँ है इसकी चर्चा तो बाद में करता हूं, पहले ये बता तू कहाँ है? अपना परिचय दे तो परमात्मा का परिचय। और मैं कई बार कह चुका हूं, गीता के सूत्रों के अनुसार परमात्मा का परिचय स्वयं के परिचय से गुजरता है। तो उस शिष्य ने कहा, महाराज गुरुजी मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। अरे भाई, मेरे सामने तो खड़ा है, लेकिन है कहाँ यह बताओ जरा। उसने कहा, नहीं प्रभु गुरुजी, आपके सामने आपकी कुटिया पे खड़ा हूं। ध्यान से समझना, ये जो है उपनिषद में भी कथा है, थोड़ा सा मॉडर्न लुक मैं दे रहा हूं इसको, लेकिन उपनिषद में भी ये कथा है। बृहदारण्यक उपनिषद में वहां दूसरे ढंग से आया है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। तो इसका मतलब फिर आप कहाँ हो? बोले मैं कुटिया में। अरे कुटिया कहाँ है? उसने कहा कुटिया? बोले हाँ कुटिया बताओ, कुटिया कहाँ है? उसने कहा होगा दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, मेरी कुटिया वहाँ है। अच्छा दिल्ली कहाँ है फिर? कलकत्ता कहाँ है? बोले भारत में है। फिर गुरुजी ने कहा एक बात बता, भारत कहाँ है? वो जरा पढ़ा लिखा था, जनरल नॉलेज का अच्छा जानकार था। उसने कहा भारत है एशिया में। पीठ थपथपाया, बोले हाँ शाबाश बेटा, अब दो चार प्रश्न है वो भी बता दे। अच्छा एशिया कहाँ है? बोले महाराज एशिया पृथ्वी पर है। गुरुजी ने कहा पृथ्वी कहाँ है? पढ़ा लिखा है? बोले हाँ पृथ्वी महाराज जल में है। अच्छा बता जल कहाँ है? उसने कहा जल तो है अग्नि में। अच्छा अग्नि कहाँ है? कहा कि वायु में। वायु कहाँ है? बोले आकाश में। आकाश कहाँ है? अब वो चुप हो गया। उपनिषद में बड़ी सुंदर ढंग से कथा आई। तो अब जो है अंत में गुरुजी ने कहा बेटा आकाश कहाँ है जानते हो? बोले तेरी खोपड़ी में, मन में, हमारे मन में है आकाश। अरे भाई गहरी सुषुप्ति में जब हम सो जाते हैं तो मन का बाध हो जाता है। वेदांत कहता है मन का बाध होता है। तब हम कहाँ होते हैं? पूरब होते हैं कि पश्चिम होते हैं कि उत्तर होते हैं दक्षिण होते हैं? वहाँ न देश है, न काल है, न कहीं है। तो भगवान के लिए जो अर्जुन कहते आकाश नभस्पृशम, आकाश की बात जो कर रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं? बोले प्रभु आप अनंत हैं, आप न देश की उपाधि से बंधे हैं, न काल की उपाधि से बंधे हैं, न देशगत उपाधि है, न कालगत उपाधि है, न वस्तुगत उपाधि आप में रहती है। देश काल वस्तु इन सब उपाधियों से आप परे होने के कारण नभस्पृशम,
ये अर्थ समझ लेना। आकाश की तरह परमात्मा अनंत है, क्योंकि आकाश को स्पर्श करने का अर्थ है कि आप अनंत हैं। दूसरा सूत्र है नभस्पृशम दीप्तम। आपका स्वरूप कैसा है महाराज? क्या चमचमाहट है आपके स्वरूप में, क्या चमक है आपके स्वरूप में। दीप्तम प्रदीप्तम, जगत गुरु शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं प्रदीप्तम मतलब चारों ओर चमक ही चमक है महाराज। कभी एकांत में बैठ के प्रभु के स्वरूप की चमक को देखो। हमारे शास्त्र तो क्या कहते हैं, बोले जो स्त्री में चमक है, पुरुष में चमक है, बालक में चमक है, बालिका में चमक है, जितना चमक जहां जहां दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का चमक है। मैं एक उपनिषद का एक मंत्र आपके सामने रखता हूं। ये मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद का। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का 4 अध्याय का ये 3रा मंत्र है। त्वं स्त्री त्वं पुमान असि त्वं कुमारा उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी त्वं जातो भवसी विश्वतो मुखः। क्या बढ़िया मंत्र है। वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही कुमार है, वही कुमारी है। अच्छा भाई केवल पुरुष है, बालक है, फिर बूढ़ा कौन है? फिर वो वृद्ध नहीं है क्या? बहुत बढ़िया। तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, बूढ़े बाबा बनकर आते हो लठिया टेकते हुए, ये तुम ही तो आते हो, और कौन आता है? और धोखा देते हो। उपनिषद के मंत्र दृष्टा ऋषि क्या कहते? तुम धोखा देते हो। बोले कैसे धोखा देते हैं? बोले मुझे कोई पहचान न सके, मुझे कोई पहचान न सके, छलिया बन के आते हो और करते क्या हो? कभी वृद्ध बन के आए, कभी बालक बन के आए, कभी कुमार बन के आए, कभी कुमारी बन के आए। तो तुम हो कौन? बोले कुछ है नहीं, परमात्मा स्वरूप है। इसलिए अंत में कह दिया तुम जातो भवसी विश्वतो मुख। तुम विश्वतो मुख, तुम विराट रूप में, विश्व रूप में तुम ही तो मौजूद हो। इसलिए सब जगह उसी की चमक है। जहां जहां तेजस्विता दिखाई देती है न सज्जनों, वो तेजस्विता हमारी नहीं है, वो परमात्मा की तेजस्विता आप में प्रकट हो रही है। ये भाव है, सब में वही तेजस्विता। जहां जहां कहीं विशेषता दिखाई दे, आंखों में, मन में, स्वरूप में, शरीर में, वस्तु में, किसी में कोई चमक है, वो सब चमक उसी की है। दीप्तम प्रदीप्तम, श्रीधर स्वामी कहते हैं तेजोमयम। जहां जहां तेज की विशालता, तेज की अधिकता दिखाई दे, वो समझना वो परमात्मा का स्वरूप है। परम इसलिए कोई तेजस्वी व्यक्ति को देखकर उसके स्वरूप से लट्टू मत होना। ये बात और ध्यान देना। कोई आपके सामने तेजस्वी पुरुष आए, परमात्मा को प्रणाम करो, परमात्मा इसके जीवन में तेज बन के प्रकट हुई। वो व्यक्ति तेजस्वी है, वो व्यक्ति परमात्मा नहीं है। व्यक्ति में जो तेज है उसकी पूजा है। यहां व्यक्ति पूजा की बात नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, व्यक्ति को व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान की पूजा है उसकी। तो भगवान यहां अर्जुन कहते हैं आप कौन है? तो कहते हैं दीप्तम, आप परम दीप्त है, सब में चमक आपकी है। और महाराज अनेक वर्णम, दीप्तम अनेक वर्णम, और अलग अलग प्रकार के जितने वर्ण है ना, वर्ण का अर्थ होता है रंग, कलर। जितने वर्ण है वो वर्ण जो दिखाई पड़ रहे हैं, काले, नीले, पीले, हरे, जो भी चमक है उन रंगों में, वो सब आपके कारण है। उन सारे रंगों में आप चमक रहे हैं। इसलिए
ये सारे यदि चमकते हैं तो सब रंगों में आप हैं। ध्यान देना, रंग यदि हम चमका रहे हैं, कहाँ चमका रहे हैं? जैसे कोई बहुत अच्छा पेंटर कैनवास में पेंटिंग करके तैयार कर रहा है, तो भगवान ये कहते हैं अर्जुन महाराज, ये सब रंग का आधार क्या हो गया? वो कैनवास, वो स्थान, वो आधार। अब हम लोग क्या करते हैं? रंग को देखें, लेकिन रंग तो चमक रहा है। सोचें यदि ये भीतर इसका आधार न होता, निधान न होता, आश्रय न होता, तो ये रंग का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हर रंग में आप हो। इसलिए हम लोग कभी कभी काले वाले ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा करते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। बुरा मत मानना, मैं नाम नहीं लूंगा। एक घर में हम गए थे और वहाँ हम पहुँचे, चर्चा चल रही थी, तो कहा कि विवाह के लिए कन्या की, तो हमसे चर्चा भी हुई, ऐसे कुछ कुंडलियों की चर्चा भी चली। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, मिल लगता है, तो मुझे लगता है कि कुंडली भी ठीक है, गुण भी ठीक मिल रहे हैं। बोले महाराज कुछ सांवली सांवली, कुछ सांवली है, बेटे की अपेक्षा कुछ सांवली है। और मुझे मालूम था उनके ठाकुर जी कैसे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके जो लड्डू का ठाकुर जी है ना मंदिर में, और ठाकुर जी कैसे हैं? बोले ठाकुर जी तो बहुत सुंदर है। मैंने माता जी से कहा चलो मेरे साथ दर्शन करते हैं। और जैसे ले जाके देखा तो देखो हमारे ठाकुर जी किस रंग के हैं? बोले एकदम काले रंग के ठाकुर जी थे उनके। तो मैंने कहा कि आपको काले रंग के ठाकुर जी से तो बिल्कुल आपत्ति नहीं है, थोड़ी सांवली बहू क्या आ गई आपको आपत्ति हो गई? अरे सारे रंग उसके हैं। जब तुम्हारे ठाकुर जी काले हैं तो भगवान ही कृपा करके कुछ सांवली बहू ला के दे रहे हैं। भगवान कह रहे कुछ मेरे रंग से मेज खाएगी, मेरी सेवा करेगी। कहने का अर्थ है सभी रंगों में आप हैं। तो कहते हैं दीप्त मनेक वर्णम, बड़ा प्यारा मंत्र है महाराज। आपका जो वर्ण है वो दीप्त है, दीप्त मनेक वर्णम। तो कहते कैसा? आगे कहते व्यात्ताननम, हर वर्णों में आप है, हर रंगों में आप है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही, जगत का रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी। अनेक वर्णम दीप्त मनेक वर्णम, अनेक वर्ण है प्रभु आपके। और व्यात्ताननम, ये बड़ा प्यारा मंत्र लगता है मुझे। व्यात्त कहता है फैला हुआ, आनंद शब्द का अर्थ है मुख। भगवान अर्जुन कैसा देख रहे हैं ठाकुर जी को? व्यात्त आननम, भगवान का मुख फैला हुआ है। देखो जब भी हम कोई भयंकर वाली बात देखते हैं ना, तो ऐसा अनुमान होता है कि मुंह उसका खुला होगा। इसलिए जब हम लोग बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं ना, तो मुंह खुला, हाँ ऐसा बोलते हैं, खुला हुआ मुंह। तो भगवान का मुंह कैसा था? खुला हुआ था, फैला हुआ था, मानो ऐसा सब चट कर जाएंगे ठाकुर जी अभी, ऐसा तो मुंह था, सबको खा जाने वाला मुंह। व्यात्ताननम, बोले क्यों भाई भगवान सबको खा जाएंगे? अरे भैया इसको थोड़ा लॉजिकली समझ लो। सबको खा जाने वाला तत्व क्या है? अग्नि। सर्वभक्षी यदि कोई है तो अग्नि है। सब कुछ उसमें, लकड़ी डालो लकड़ी भस्म हो जाए, जो भी डालो वो सर्वभक्षी है, सब कुछ खाए। तो आप जरा सोचिए, और भगवान के मुंह से क्या निकला है? मुखात अग्नि अजायतः, भगवान के मुख से अग्नि का प्राकट्य हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के मुख से अग्नि का प्राकट्य हुआ और जगत भगवान के मुंह में जा रहा है। सीधी सी बात है, सारे जगत को परमात्मा में ही लीन होना है, भगवान में ही लीन होना है जगत को। हम भले ही कहें कि हम ऐसे, हम उधर, हमारे वो है, लास्ट में तो अल्टीमेटली हम सब परमात्मा के यहाँ जाने वाले। इसलिए
आनन, भगवान का ऐसा दीप्त मुख, व्याप्त फैला हुआ मुख, दीप्त विशाल नेत्रम। ध्यान ध्यान देना, मुख के बारे में चर्चा कर दी, इतना विशाल फैला हुआ मुख है। और कहते हैं विशाल नेत्रम, ये बड़ा प्यारा मंत्र है, इसको बहुत ध्यान से समझना। दीप्त विशाल नेत्रम, प्रकाशित आंख वाले हैं आप। प्रकाशित और विशाल दोनों चीजें, प्रदीप्त भी है और विशाल भी है। मतलब नेत्र कैसे ठाकुर जी के, बहुत बड़े बड़ी आंखें हैं। और कैसे, बड़ी बड़ी आंखों के साथ प्रकाशित नेत्र है। ध्यान देना, इस नेत्रों से मानो ये कह रहा है अर्जुन महाराज, आपकी दृष्टि सब तक पहुंच रही है, समूचे जगत पर आपकी दृष्टि है। इसका अर्थ क्या है, जो हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, आप सीसीटीवी की नजर में हैं, तो अर्जुन कहते तुम सीसीटीवी की नजर में हो या नहीं हो, लेकिन प्रभु की नजर में जरूर हो, क्योंकि विशाल है। और एक सो शब्द जोड़ दिया, दीप्त है। क्योंकि देखो, दीप्त का अर्थ इसको यह यूं समझना, सीसीटीवी कैमरा कभी खराब हो जाए, लेकिन ठाकुर जी का नेत्र कैसा है, कहते हैं वो नेत्र दीप्त, हमेशा प्रकाशित रहता है। और आप अनुमान कर लीजिए, जैसे गीता का पुस्तक है मेरे हाथ में, और गीता के पुस्तक को मैं देखूंगा तो उसके लिए क्या है, तो हमारे पास दृष्टि अच्छी हो, ये तो ठीक है, लेकिन दृष्टि अच्छी होने के साथ साथ प्रकाश भी होना चाहिए। इसलिए दीप्त मतलब प्रकाश, और विशाल मतलब बड़ी बड़ी आंखें। चश्मे की जरूरत नहीं, बहुत दूर तक देख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रात में भगवान की दृष्टि नहीं पड़ रही, नहीं, दीप्त है, हमेशा प्रकाशित रहता है, हर समय प्रकाश है, आंखें ठीक ठाक है। देखने में क्या दिक्कत है भाई? इसका मतलब है आप चिंता न करना, परमात्मा की कृपा दृष्टि में जगत रहता है, भगवान की कृपा दृष्टि सब पर हो रही है। इसलिए मैं तो कथा में बार बार कहा करता हूँ, कृपा की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सूर्य भगवान से प्रकाश की भीख मांगना जैसी मूर्खता है, कन्हैया से कृपा मांगना भी मूर्खता है, क्योंकि वो कृपालु है, उसकी कृपा बरस रही है। दीप्त विशाल नेत्रम, उसकी कृपा दृष्टि सब पर है। और देखो, श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन आया है, जब भगवान माखन चुराने जाते हैं, उनके नेत्र कैसे हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता। मधुमंगल कहता है, कन्हैया ये जो मटका है, कई मटके टंगे हुए हैं इनके घर में, चंद्र सखी के घर में, बोलो कौन से मटके से माखन चुराए? बोले देख, ये मटका तो है खाली, ये धोखा देने के लिए रखा था, ये तो है खाली, और इसमें एक कल की खट्टी छाछ है। हाँ, इसमें बढ़िया ताजा ताजा माखन है और इसमें बासी माखन है। कौन? मधुमंगल कहता था, कन्हैया तू तो विचित्र है। मधुमंगल कह रहा है, तू कैसे जान जाता है? बोले मैं देख लेता हूं। इसलिए जब गोपियां बाद में ऐसे यशोदा मैया से शिकायत करने जाती है ना, कृष्ण का एक नाम देती है, तद्वित, सब जान लेता है, सब देख लेता है, उसकी नजर से कोई बच नहीं पाया, कोई बचा नहीं है। इसलिए सज्जनों, ये बात ध्यान रखना कि वो विशाल नेत्र, दीप्त विशाल नेत्र। इसका भाव एक और भी है, और भाव क्या है? भगवान ये कहना चाहते हैं, अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको, अर्जुन कह रहा है कि दीप्त विशाल नेत्रम, संसार में कोई अपने आप को अनाथ न समझे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर भी है। बस तुम समझो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, बस अंतर केवल इतना होता है, तुम मुझे देख नहीं पाते। क्यों? तुम्हारी नज़र ऊपर नहीं होती। मैं एक कथा कई बार सुना चुका हूं, फिर याद आ रहा है तो कह दो। सीता ने हनुमान को नहीं देखा था, हनुमान ने सीता को देख लिया था।
लेकिन उसी समय त्रिजटा आके रावण आके सीता को कष्ट देने की योजना बनाता है, मारने की योजना बनाता है, मारने का प्रयास करता है, लेकिन हनुमान जी ऊपर बैठे और हनुमान जी को राम कृपा माना गया है। तो सज्जनों, राम कृपा तो ऊपर है, लेकिन हम लोगों ने रावण के रूप में विपत्तियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन कृपा के रूप में हनुमान जी को देखा नहीं। और दृष्टि, कृपा दृष्टि जो भगवान की है वो तो हमें देख रही है, बस हम उसको देख नहीं पाए, क्योंकि जब रावण था उस समय भी हनुमान जी थे। इसका अर्थ है जब विपत्ति आई तब भी कृपा थी। अंतर केवल इतना है, हमने विपत्ति को देखा, कृपा को नहीं देखा। लेकिन हमने नहीं देखा, इसका मतलब क्या हनुमान जी ने भी नहीं देखा? इसका अर्थ ये नहीं है। हनुमान जी कौन है? ठाकुर जी की कृपा है, उस कृपा की दृष्टि हम पर है, बस हम उस कृपा दृष्टि को नहीं देख पाए। इसको यहां अर्थ लगाना, इसलिए दीप्त विशाल नेत्र। अच्छा भाई, और उसके बाद क्या कहते? त्वाम दृष्ट्वा। अब ये तो स्वरूप आपने देख लिया, नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम, दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा। ऐसे आपके स्वरूप, त्वाम आपको, दृष्टा मतलब देख कर। कौन? प्रव्यथित अंतरात्मा, मतलब भयभीत अंतकरण वाला मैं। अर्जुन कह रहे हैं कौन? भयभीत अंतकरण वाला मैं। आपको ऐसा देखने के कारण मेरा अंतकरण भयभीत हो रहा है, तो सरकार धृतिम च समम न विंदामी, धैर्य को और शांति को मैं नहीं पा रहा, क्योंकि आपका ऐसा स्वरूप देख लिया। और प्रव्यथिता अंतरात्मा, भयभीत अंतकरण वाला मैं न धैर्य धर पा रहा हूं, न शांति से बैठ पा रहा। ये मेरी हालत हो गई। एक थोड़ा सा चिंतन करिएगा सज्जनों। अच्छा, भगवान का स्वरूप यहाँ डरावना है कि नहीं है, पहले ये चिंतन करना होगा। और अर्जुन कह रहे हैं आपके स्वरूप को देखकर मैं डर रहा हूं। अर्जुन डर क्यों रहे हैं? ये बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से चिंतन करने लायक प्रसंग है। देखिए, यदि हमारे मन में डर न हो, भय न हो, तो पूरे संसार में ऐसा कोई आकार नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें डरा सके। और जब मन में भय होता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मन भय के कारण बाहर भी उसी प्रकार की योजना तैयार कर लेता है। अर्जुन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये अर्जुन में बड़ी गजब की विशेषता है। अर्जुन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रव्यथिता अंतरात्मा, व्यथित अंतरात्मा वाला मैं, भयभीत अंतरात्मा वाला मैं। मतलब क्या हुआ? मैं भीतर से भयभीत हो रहा हूं, इसलिए अंतरात्मा मतलब भीतर। भीतर मैं भयभीत हूं, अतः मैं आपको देखकर भयभीत हो रहा हूं। कितनी साइकोलॉजिक बात यहाँ और व्यास जी की लेखनी से प्रकट हुई है। भीतर जब भय होता है ना, वो भयभीत होता है। इसलिए बच्चों को कभी कभी देख के कहते अरे हाउ आएगा। अब बच्चे को मालूम ही नहीं कि हाउ क्या होता है। अब हाउ से डर गए हो, और डराने के लिए माँ बाप क्या करते? बेटा जूस पी ले, हाउ आ जाएगा। अब हाउ को उसने सुना है, बस डर गया हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पहली बात। तो इसका मतलब है, मैं आपसे केवल एक कहना चाह रहा हूं, ये जो सुंदरता है, ये जो भय है, ये सब भीतर होते हैं। आनंद भी भीतर होता है, भय भी भीतर रहता है, सौंदर्य भी भीतर रहता है। किसी की दृष्टि में कोई सुंदरता न हो, लेकिन किसी की दृष्टि में बड़ी सुंदरता होती है। तो सुंदरता का मापदंड क्या है? भय का मापदंड क्या है? अर्जुन कहता है प्रव्यथिता अंतरात्मा, हमारा अंतकरण होता है।
आपने ये बात सुनी होगी, लैला मजनू की बात। अब गीता की चर्चा हो रही, लैला मजनू आप सोच रहे हो कहाँ से ले आए। देखिए, कहते हैं ना, लैला सुंदरी एकदम नहीं थी, कुरूपा जैसी थी, लेकिन मजनू बड़ा सुंदर था, ऐसा सुनने में आता है। तो किसी ने मजनू से जाके कहा, तू इतना सुंदर है और भी तो तुझे कन्याएं मिलेंगी और भी लड़कियां मिलेंगी, तो उसी लैला से क्यों स्नेह रखता है, क्यों उसी को प्यार करता है, उसी को क्यों चाहता है, उसमें सुंदरता तो है नहीं। तो मजनू ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, लैला के सुंदरता को देखना हो तो तुम नहीं देख पाओगे, लैला की सुंदरता तो मजनू की आंखों से देखा जाता है। अब आप देखिए, दुनिया की दृष्टि में वो कुरूपा थी, लेकिन मजनू की दृष्टि में वो सुंदरी है। तो आप सौंदर्य का मापदंड कैसे लगाएंगे? इसलिए सज्जनों, भय जो है ऐसी चीज होती है, किसी वस्तु में भय नहीं होता है। यदि आपके भीतर भय की वृत्ति है तो आप वहां भय आप व्यवस्था बना लेंगे। भाई, मैं एक प्रसंग याद आ रहा है, रामचरितमानस में जब पार्वती तपश्चर्या करने के लिए पर्वत पे पहुंचती है हिमालय में, और इधर भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि आप जा ही विवाह सही लजही यह मोहि मागे देहु, आप पार्वती से विवाह करें। तो शंकर भगवान ने परीक्षा के लिए, शिव राम जी की आज्ञा थी, तो शंकर भगवान ने क्या काम किया, सप्तर्षियों से कहा, सुना है कि पार्वती मेरे लिए कठोर साधना कर रही है, आप जाके उसकी परीक्षा ले। सप्तर्षि गए और सप्तर्षियों ने पार्वती को देखा तो ऐसा लगा मूर्तिमंत तपस्या जैसी, मानो तपस्या की प्रतिमा बैठी हो, ऐसा कठोर तप कर रही है पार्वती। पार्वती को देखकर सप्तर्षि कहने लगे, क्या कह रहे हैं, अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई क्या कि महादेव जैसे अवगुणों के भवन, एक भी सद्गुण उनमें नहीं है, और विष्णु में सारे सद्गुण मौजूद है। शंकर की बुराई हुई, विष्णु की बड़ाई हुई, और अंत में कह दिया, तुम चाहो तो अभी हम विष्णु से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे। और नारद जी की बात सुन के तुमने ऐसा जो किया है ना, उचित नहीं किया, क्योंकि नारद जी से जिसका संबंध जुड़ गया वो घर का नहीं रहा, फिर न घर का न घाट का रहा, व्यर्थ हो गया। वो सब कथाएं सुई। तब पार्वती ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, महादेव अवगुण है, या महादेव अवगुण है, विष्णु सका सारे गुणों के धाम है, अब मुझ में विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। क्यों? मैं अपने मन से प्रभु शंकर के सौंदर्य को स्वीकार कर चुकी हूं, और उनके जो स्वरूप को स्वीकार कर चुकी हूं, जो आनंद है शिव को प्राप्त करने का, वो आनंद मन में उठ चुका है। इसलिए बहुत बढ़िया बात कहती है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जाहि सन, ते ही सन काम। जिनका मन जुड़ गया है जिनसे, वो समझ लेना चाहिए कि बस वही है सब कुछ। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो स्वरूप है मुझे भयभीत कर रहा है। तो भगवान ने कहा, भयभीत कर रहा है? व्यास जी ने मानो अर्जुन को फटकारा होगा, भगवान का स्वरूप कैसे भयभीत कर रहा? नहीं, भगवान के स्वरूप से भयभीत नहीं, मेरे मन में भय है। प्रव्यथिता अंतरात्मा। भय और सौंदर्य ये वास्तविक नहीं होते हैं। एक बात नोट कर लीजिएगा, ये भय, प्रेम, सौंदर्य ये सब वास्तविक नहीं होते हैं, ये संबंधात्मक होते हैं, किसी रिलेटेड होते हैं, रिलेशन से तैयार होते हैं। अच्छा, भय की कल्पना न हो तो याद रखना,
आपके जीवन में कैसा भी दृश्य आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बच्चों ने कभी कोई भयंकर दृश्य नहीं देखा होगा, यदि उन बच्चों को भयंकर दृश्य दिखा दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी दिखा नहीं होगा तो उन्होंने। लेकिन जब धीरे धीरे वो क्या होता है, उनमें एक भय की कल्पना नहीं होती, अब कर देते हैं ना, क्या कहते हैं, उनको सुनाया जाता है, बेटा राक्षस मतलब जानते हो कौन है? राक्षस का अर्थ होता है इतने बड़े बड़े सींग होते हैं, ऐसा उनका रूप होता है, ऐसा ऐसा। अब डरा दिया उनको और मन में ऐसा भाव भर गया, और भरने का अर्थ क्या हुआ, फिर वो बालक जब ऐसा चित्र देखने लगता है तो डरने लगता है। याद रखिएगा सज्जनों, और भय कहां भर दिया, उसको मन में भर दिया। चित्रों के भय के कारण वो भयभीत नहीं है, लेकिन उन चित्रों के विषय में जो मन में भय का रूप भर दिया गया, उन भय के कारण वो भय दिखाई देता है उसको। तो अंतकरण से प्रकट होता है, ये बात हमेशा याद रखने लायक है। और चाहे केवल भय की बात नहीं कर रहा हूं, याद ये रखना कि जीवन में भय हो, चाहे कोई परिस्थिति हो। अच्छा, परिस्थितियों से भयभीत कब होते हैं? हम लोग पहले सोचने लगते हैं ऐसा हो, तो कैसी परिस्थिति आती है ना, तो दुखी होते हैं, और परिस्थितियों का सामना न करके पलायन करने लगते हैं, भागने लगते हैं। आज मुझे एक कथा याद आ गई इस प्रसंग पे। स्वामी विवेकानंद जी जब पहली बार काशी गए, बनारस जब गए, तो कहते काशी के गंगा जी के आसपास घूम रहे थे, तो एक बंदर ने उनका पीछा किया, और उनको ये स्वामी जी ने सुना था, और लिखते हैं उन्होंने सुना था कि बंदर पीछा करता है और पीछा करके झपट्टा मारता है, केवल सुना था उन्होंने, और बंदर को देख के डर गए। बंदर छीन लेता है, झपट्टा मारता है। तो कहते हैं और जैसे ही स्वामी जी ने देखा, भागने लगी, और जितना स्वामी जी भागते जा रहे, स्वामी विवेकानंद जी, उतना बंदर भी भागता जा रहा है। अब देखना ध्यान से यार, क्योंकि बंदर के कारण डर नहीं है उनको, क्योंकि भीतर बंदर के कारण डर बैठ गया है। बंदर ऐसा होगा, एक कल्पना करके डर बैठ गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि गजब हो गया, ये तो मैं जितना भागे जा रहा हूं उतना, और बगल में देखते हैं बंदर के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उनको कुछ नहीं कर रहा है। तो स्वामी जी तुरंत खड़े हो गए वहां, और जैसे खड़े हो गए, बंदर भी वहीं खड़ा हो गया इतनी दूरी पर, और थोड़ी देर में तो भाग गया बंदर। तो स्वामी जी ने लिखा है कि ये जो परिस्थितियों की कल्पना करके हम लोग भयभीत होते हैं, तो हम लोग उन परिस्थितियों से भागने लगते हैं। डटकर मुकाबला करो, परिस्थितियां अपने आप दूर चली जाएंगी। और वर्तमान परिदृश्य में तो मैं आपसे जरूर कहूंगा ये बात, भय त्यागना पड़ेगा। डर से कुछ नहीं होगा। जिजीविषा को कायम रखिए, जो है जब तक है जिजीविषा बनाए रखिए, डर से नहीं होने वाला है। अरे मेरे चले गए, अरे भाई जिनका स्टेशन आ गया चले गए, परिस्थितियां ऐसी है, उनका मुकाबला करना है। मुकाबला नहीं करेंगे तो हम ही भागते रहेंगे, तो परिस्थितियां दबा देगी हमको। तो अर्जुन के मन में भय है, और इस श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट स्वीकार किया है, प्रव्यथितांतरात्मा। इसको और सोचे सज्जनों, तो हमारी जो भावनाएं होती हैं, और चाहे वो भय की भावना हो, चाहे प्रेम की भावना हो, और सारी भावना, हर्ष शोक दुख, ये सब जो है संबंधात्मक होते हैं, किसी न कहीं से रिलेटेड होते हैं। उसमें है नहीं, भीतर से कहीं न कहीं जुड़ा रहता है। अतः बाहर की परिस्थिति या बाहर के व्यक्ति के ऊपर कभी दोष नहीं देना चाहिए। इन सब से हमने क्या शिक्षा ली? भीतर भय है तो बाहर भय दिखाई दे रहा है, भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम दिखाई देगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है सज्जनों कि दोष मत देना किसी बाहर की परिस्थिति को, दोष मत देना किसी बाहरी व्यक्ति को, सुधारना है।
आप किसी बाहर के व्यक्ति को सुधार नहीं पाएंगे। मुझे एक कथा याद आ रही है और आपको फिर सुना दें, शायद कभी सुनाया होगा मैंने। भीतर हो तो बाहर दिखाई देता है। मुझे बहुत प्यारा लगता है। किस रूप में है, लोगों ने किस रूप में लिया कि एक व्यक्ति चश्मे के दुकान में था। जो काफ़ी लोग नए जुड़े हैं वो भी सुन लें, पुराने तो मेरे श्रोता लोगों ने एक दो बार सुन लिया होगा। एक व्यक्ति चश्मे के दुकान में बैठा था और बगल में एक व्यक्ति देख रहा था। वो व्यक्ति आया चश्मे के दुकान में और उस सीट पे बिठाया और डॉक्टर साहब उसके चश्मे बदलने लगे। कहा कि दिखाई दे रहा है, तुम पढ़ पा रहे हो? बोले उस चश्मे को हटाया, दूसरा चश्मा लगाया, अब पढ़ पा रहे हो? बोले फिर भी कम। फिर कहा कि तीसरा, चौथा, चश्मा बदलते गए और एक चश्मे में हाँ 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 डॉक्टर साहब अब ठीक है, ये बहुत जच रहा है, अब अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा पढ़ के बताओ। जो लिखा था संपूर्ण जो था वो सब पढ़ के सुना था। डॉक्टर साहब खुश। बोले हाँ हो गया। बोले ये चश्मे का नंबर है, बस ये पहन लो, काम बन जाएगा। दूसरा एक व्यक्ति देख रहा था, वो भी वहां जाके सीट में बैठ गया। डॉक्टर साहब आए, चश्मे एक एक करके। बोले पढ़ पा रहे हो? नहीं। दूसरा लगाया, पढ़ पा रहे हो? नहीं। तो चश्मा बदलते गए, सारे चश्मे बदल दिए। तुम्हें पढ़ने में बिल्कुल नहीं आ रहा? बोले बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टर साहब को शंका हो गई, कहना पड़ा तुम पढ़े लिखे भी हो? तो बाद में उसने क्या कहा, डॉक्टर साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। अच्छा क्या बात करते हो, पढ़े लिखे नहीं तो कैसे यहां पढ़ोगे? बोले नहीं, वो व्यक्ति जो है ना, आप चश्मा बदल रहे थे तो उसको पढ़ने में आ गया, मैंने भी सोचा चश्मे बदलने से पढ़ना आ जाएगा, इसलिए मैं आया। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बेटा भैया चश्मा बदलने से वही पढ़ पाएगा जो पहले से पढ़ा हो। भीतर से यदि पढ़ा हुआ हो तो बाहर पढ़ लेगा, लेकिन भीतर यदि पढ़ा हुआ नहीं है तो कितने भी चश्मा बदल लो, परिस्थितियां बदल दो, स्थितियां बदल दो, व्यक्ति बदल दो, बाहर को तुम पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए भय प्रेम ये भीतर होता है तो बाहर हम देख पाते हैं, प्रेम होता है प्रेम देख पाते हैं। इसलिए भीतर से आपको प्रव्यथितांतरात्मा नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, भीतर से आप निर्भीक बने। इसलिए कोई खराब नहीं। आपको एक बात और कह दूं, संसार खराब नहीं है, जगत बिल्कुल बेकार नहीं है, जो है बहुत अच्छा है। यदि आपको सुधारना है कुछ तो एक निवेदन आपसे करूं तो दूसरे को सुधारने के चक्कर में मत रखो, अपने भीतर के कंसेप्ट को बदलने की तैयारी करें, अपने भीतर के संकल्पना को बदलें तो बाहर सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी खराब नहीं है, भीतर बदलना होगा। इसलिए अंतरात्मा में क्या है इस पर चिंतन करना जरूरी है। भीतर की भावना को हम लोग बाहर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। ईश्वर ने या अर्जुन ने ईश्वर का यह जो स्वरूप देखा, अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी भगवान का स्वरूप हो सकता है और ऐसा भी मेरे सामने उपस्थित हो सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। क्योंकि फिर कह दूं, मैंने शायद परसों की चर्चा में कही थी, अर्जुन ने धारणा बना के रखा था भगवान ऐसे ही होंगे। विश्वरूप तो उसको लग रहा था कि कोई सौम्य रूप होगा, अकल्पनीय जो रूप देखा अर्जुन भयभीत हो गया। अर्जुन कह रहा है प्रभु मैं डर रहा हूं, ये अर्जुन कह रहे हैं। इस श्लोक को एक बार देख लें अच्छी तरह से। नभस्पृशम, महाराज आपका जो स्वरूप है उपाधियों से रहित है, आकाश को स्पर्श कर रहा है। दीप्तम अनेक, आप प्रकाशित रूप है, सब में चमक आपका ही है। अनेक वर्णम, आपके अनेक रंग है, हर रंग में आप हैं, आप न हो तो सारे रंग फीके हैं। व्यात्ताननम, आपका मुख फैला हुआ है। और दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र बहुत विशाल है और बहुत चमकदार है, प्रदीप्त है। दृष्टवा, और आपको देखकर, त्वाम ही दृष्टवा, आपको ही देखकर
प्रव्यथितांतरात्मा, मेरे अंतकरण में भय है, भयभीत होने के कारण महाराज न मुझे धैर्य मिल रहा है न शांति मिल रही है। हे विष्णु, ऐसा लगता है आपका ये जो स्वरूप है, मेरे भय के कारण मैं धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ और एका शांति भी नहीं पा रहा हूँ। ये अर्जुन इस बात को कह रहे हैं। तो अब आगे का श्लोक प्रारंभ करूँगा तो समय काफ़ी हो जाएगा। तो आज जो है इस श्लोक पर हम लोग खूब मनन करें, केवल इस बात का ध्यान दें कि भीतर का भाव बहुत अच्छा बना के रखिए, बाहर सब ठीक होगा। किसी को सुधारने का चक्कर मत करिए, हम अपने भीतर की स्थिति को बदलें, भीतर भाव बदल जाएगा, भाव बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए भीतर ये जो भाव है, भीतर की संकल्पना है, इसको बदलना। एक और मैं प्रश्न करूंगा और इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। प्रश्न यह है, अर्जुन भयभीत क्यों है? उसी रूप को देखकर संजय क्यों भयभीत नहीं है? धृतराष्ट्र को संजय ने वर्णन किया, वही आप इस बात को पकड़ना। एक साथ संजय ने भी देखा है इस रूप को और अर्जुन ने भी देखा है इस रूप को, लेकिन यहाँ संजय भयभीत है ऐसा वर्णन नहीं आया है। अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, तो अर्जुन का भयभीत होना और संजय का भयभीत नहीं होना, ये भी बड़ा चिंतनीय विषय है। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं और कल हम लोग शनिवासरीय जो कार्यक्रम है उसमें आप लोग रहेंगे और मैं आपको फिर कल प्रश्न भी दूंगा और कल हम लोग पूज्य पांडे जी का